बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी खबर। लौह पुरुष सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर यूनिटी मार्च को लेकर प्रेस वार्ता का हुआ आयोजन। विकसित भारत पदयात्रा एक अनोखी पहल, भव्य तरीके से होगा रन फॉर यूनिटी का आयोजन। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के माध्यम से प्रदेश सरकार विकसित भारत पदयात्राएं कर रहा आयोजित। इस पहल का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रीय गौरव जगाना, समाज के प्रति जिम्मेदारी बढ़ाना और एकता की भावना को मजबूत करना। भाजपा कार्यालय पर प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री अरुण सक्सेना बोले, ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन भागीदारी से राष्ट्र निर्माण के विजन से प्रेरित ये भारत सरकार की पहल है जो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती को समर्पित है। इस राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में एकता, देशभक्ति और कर्तव्य भावना को जागृत करना। इस अभियान के कई चरण हैं, जिनमें से एक है जिला स्तरीय पदयात्राएं जो 31 अक्टूबर से 25 नवंबर 2025 तक आयोजित की जाएगी। इस दौरान हर विधानसभा क्षेत्र में 3 दिन तक 8 किलोमीटर लंबी पदयात्रा होगी। इस अभियान में कई गतिविधियां आयोजित की जाएंगी, जैसे कि निबंध प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, सरदार पटेल जी के जीवन पर संगोष्ठी, नुक्कड़ नाटक, नशा मुक्ति, भारत शपथ, स्वदेशी मेलों का आयोजन, गर्व से स्वदेशी संकल्प, योग एवं हेल्थ शिविर, स्वच्छता अभियान का आयोजन। क्या उद्देश्य है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये मिशन शक्ति और प्रदेश द्वारा ये जो नेशनल साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस मंथ है, इस दोनों को क्लब करते हुए हमारे डीजीपी महोदय श्री राजीव कृष्ण जी और हमारे एडीजी साहब, एडीजी जोन भानु भास्कर जी का ये प्रयास था कि हमारे 7 जनपदों में, मतलब पूरे मेरठ जोन में, ये कार्यक्रम 3 सत्रों में कराया जाए। पहला मिशन शक्ति, जिसमें कॉलेज और स्कूल की जो छात्र छात्राएं, बालिकाएं, उनको साइबर सुरक्षा के बारे में बताया जाए, किस तरह के अपराध हो रहे हैं, उससे कैसे बचें, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस समय साइबर अपराध चरम पे है, बिल्कुल खूब मामले आते रहते हैं और इसका एक ही इलाज है, वो है जागरूकता। दूसरा इसका है कि आम जो जनता है, क्योंकि हमारी थीम है साइबर जागरूक भारत, तो जो शहर की आम जनता है उनके साथ कनेक्ट किया जाए, उनको साइबर जागरूकता के बारे में बताया जाए। और तीसरा, पुलिस जो हमारी जो डिजिटल पुलिसिंग जिसे कहते हैं, साइबर पुलिसिंग, उनको प्रशिक्षण दिया जाए। तो ये 3 सेशंस हर जनपद में किए जा रहे हैं। आज ये पहले मेरठ में हुआ, फिर सहारनपुर हुआ, मुजफ्फरनगर हुआ, शामली हुआ, आज बुलंदशहर है, कल हापुड़ में है, फिर आखिरी बागपत में होगा। राज्यों में अलग अलग पुलिसिंग भी की है, मैं कराऊँ जी। तो किस तरह, मतलब कहाँ ज्यादा है इस तरह? सभी जगह है। अब ये कहना कि किस राज्य में ज्यादा या कम है, ये कहना, मतलब आप देखिए ना, लास्ट ईयर के आंकड़े करीब 36 लाख मामले आए पोर्टल पे और करीब 22,000 करोड़ का नुकसान पहुंचा। 4 अपराध इस समय चरम उसमें देखे जा रहे हैं। एक, इन्वेस्टमेंट स्कैम, जो एआई के नकली वीडियो बना बना के लोगों को ठग रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे और टेलीग्राम ग्रुप पे, कि पैसे में निवेश करो, पैसा दुगना तिगना होगा। दूसरा, डिजिटल अरेस्ट, जिसमें ये डरा रहे हैं हमारे सीनियर नागरिकों को और सिटीजन्स को, ये कह के कि हम पुलिस ऑफिसर बोल रहे हैं और आपका खाता चेक करेंगे, ये करेंगे, और उससे लोगों को ठग रहे हैं। तीसरा, आजकल ये एपी के फाइल भेज रहे हैं, कभी चालान के नाम पे, कभी शादी के न्योते के नाम पे, कभी बिजली काटने के नाम पे, और वो एक मेलवेयर होता है, उसको टच करते ही आपके फ़ोन के ओटीपी और बैंक के पासवर्ड चोर के पास जाने लगते हैं। और आजकल ये लोग गूगल पे नकली विज्ञापन बना के आवाज़ बदलना, शक्ल बदलना, ये सारे, तो इसका एक ही इलाज था, वो था जागरूकता। और इसीलिए ये महीना पूरा ग्लोबली मनाया जाता है, नेशनल साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस मंथ। तो इन दोनों को, मिशन शक्ति 5.0 और इसको क्लब करके ये कार्यक्रम कराया जा रहा है। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर अक्षित टंडन है और मैं 2008 से उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ एक सलाहकार के रूप में और एक ट्रेनर के रूप में काम कर रहा हूँ। जगह जगह मेरे को पूरे प्रदेश में और अन्य राज्यों में बुलाया जाता है। मैं गृह मंत्रालय की BPRND में एक फैकल्टी के रूप में हूँ, जहाँ मैं पुलिस को और सरकारी विभागों को साइबर सुरक्षा पर प्रशिक्षण देता हूँ। साइबर से संबंधित जानकारी साइबर एक्सपर्ट द्वारा दी गई है, पुलिस को भी दी जा रही है, बच्चों को भी और व्यापारियों को। सर, क्या जानकारियाँ दी जा रही हैं, किस तरीके से साइबर के लिए रोकथाम की जा रही है? देखिए, पिछले महीने जो शारदीय नवरात्रि से शुरू हुआ था हमारा मिशन शक्ति 5.0 का कार्यक्रम, वो लगातार अभी सुचारू रूप से चल रहा है और अक्टूबर माह को साइबर जागरूकता माह के रूप में हम लोग मना रहे हैं। दोनों ही कार्यक्रमों को समन्वित करते हुए एक बृहद कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें साइबर एक्सपर्ट सुचित टंडन जी को भी बुलाया गया था और विभिन्न विभागों से, जिसमें हमारे शिक्षा विभाग से भी, उद्यम से भी,
बैंकिंग से भी और तमाम अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों से भी लोग आए हुए थे और उनको जो साइबर आजकल की एक समस्या हो गई है फ्रॉड से संबंधित, उनको जागरूक किया गया कि कौन कौन सी हम मूलभूत बातें हैं जिनका ध्यान रखेंगे तो इस तरह के फ्रॉड से बच सकते हैं। इसमें 3 अलग अलग सेशन बनाए गए थे जो लगातार अभी हम चलता रहेगा 3 बजे के बाद भी। तो इसमें हमारे पुलिस से भी संबंधित लोग थे, हमारे सभी साइबर सेल जो थे उनसे संबंधित कर्मचारी भी आए थे, साइबर थाने के लोग थे। निश्चित तौर पे इससे लाभान्वित होंगी और जनमानस के विभिन्न वर्ग में भी इससे संदेश जाएगा, वो लोग जानेंगे तो इससे जितनी अधिक जागरूकता बढ़ेगी साइबर फ्रॉड से हम उतने अच्छे से बच सकते हैं।